लौड़ा दीदी शांति से इधर गई कलर क्या हुआ फिर बात कैसे आई तुम लोग आखिरी आ रही है तुम लोगों ने तंबाकू बनाए रोटी के लोग कैसे लोग क्या हुआ वैसे देखा और उन्होंने देखा इसको ओके ये देख रहे थे वो भी देख रहे थे यस तो ये सब हमने देख लिया था ठीक है तो ये देखा हमने हमने बताया कैसे आता है ये सब हो गया था ये सब देख लिया हम लोगों ने बहुत बढ़िया अब देखेंगे भैया देखो पे अटेंशन यहाँ पे दिया हुआ है अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है तो ये क्वेश्चन करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है एनसीईआरटी में आपको दी होती है आप लोगों को पता होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसके अंदर जो लिगैंड्स की स्ट्रेंथ बता देगा मतलब लिगैंड्स की स्ट्रेंथ या लिगैंड्स का स्ट्रेंथ क्या क्या है तो उस हिसाब से देखेंगे भैया ए ए ए बातें देखना सुनते जाओ ध्यान से ठीक है ये तुम्हारे लिगैंड की स्ट्रेंथ है सबसे वीकर वाले जो होते हैं हाइलाइट्स होते हैं इसलिए याद करना दूंगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाले जो मार्क्स वाले होते हैं ठीक है आप देखेंगे भैया कैसे याद करते हैं एक बोल कर बोलो एक बार किचन क्लास से पढ़ा क्या बोला एक बार शिक्षण क्लास से पढ़ा बोल एक बार शिक्षण क्लास से पढ़ा और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार एक बार शिक्षण क्लास से पढ़ा और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार एक बार सिंचाई क्लास से पढ़ा और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार हाँ, नाश्ता हुआ नाश्ता नहीं दिमाग से हो गया नाश्ता हुआ हाथ से हो गया नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोल्हापुर ठीक है नाश्ता हुआ नाश्ता नहीं नाश्ता नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोल्हापुर ठीक है अब बच्चे लोग स्पीड में लिख रहा मैं लिख देता हूँ पहले मैं लिख देता हूँ वो मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ मैं नोट्स बना के दिया नोट्स पे देखो ना क्या बोल रहे हैं देखो पता है नाले बच्चों सब लिख के रखा है मैंने जो भी यस देखो जरा एक बार सिंचन क्लास से पढ़ा और ऑक्सीजन का पानी से प्यार नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो कनाडा कोलंबो जगह का नाम है बहुत बड़े तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में कभी कभी सैटरडे टेस्ट में भी आ जाते हैं बिना पढ़ाए भी पिछले में याद कम से कम 10 में नहीं तो बस यही सब याद कर लो इसको इसलिए यहाँ की शायद याद रही सब लोगों को बहुत बढ़िया तो फिर से मैं कुछ बोलो एक बार सिंचन क्लास से पढ़ा और ऑक्सीजन का पानी से प्यार नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो याद रहेगा सब लोगों को लेकिन स्टैंड याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं समझ में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर चार लिखने देंगे उन्हें स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक कौन सा निकालोगे Yes. आते हो जरा ऐसे प्रश्न आते हैं प्रश्न देखते हैं तो वही याद देखो किधर गई किधर गई किधर गई ये प्रश्न देखो ये प्रश्न देखेंगे यहाँ पे बोले तीन कंपाउंड थे ए बी सी डी ई एफ जी नहीं थी वाली ए बी सी डी है तीन कंपाउंड थे एबीसी में से पूछा है भैया एक का रंग क्या है क्या बोलते हैं बैंगनी ठीक है वायलेट और एक का रंग नीला और एक का रंग है लाल ठीक है पूछा है भाई एक से कौन सा नीला है कौन सा लाल और कौन सा बैंगनी है तो जिसका रंग बैंगन है उसको आय बोलो बैंगन आय ठीक है देखो ठीक है ना बैंगन वाला भी बैंगन आय देखो बस बोलो अरे नालायक को हाँ सही फेवरेट तो सारे आंसर अरे बैंगन की शर्ट
कुर्ती 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 को कुर्ती बोलते हैं, कुर्ती। आज तो चलो इंडियन भी बन गया, वो बड़ा हैप्पी नहीं है, कोई इंडियन बन गया। हैप्पी कुछ नहीं, तो लोग चल रहे हैं। सुनना नहीं, इसके घर को तू ही तो बोले जल्दी वालों की सुन, बन जाए किसी के घर सुन। सुन वो डांस किया गया, वो डांस तेरा नाम क्या होता? दिशा। दिशा हो डांस हो, कुठल्या करायची माहिती? अच्छा सीरियल की गाड़ी में नहीं था, देखो सीरियल। देखो देखो, जमना है वो जो बोला मैं बोलूंगा, जमने का क्या है? तेरे जमने के हिसाब से रहे। हाँ चलो बताओ क्या आ रहा है। हाँ बताओ, ए का क्या आंसर आएगा, ए में कौन सा कलर आ रहा है? ए का कलर क्या होगा, वायलेट ब्लू है? सीधे नहीं जाना है। अरे जमाने की बात करी तो। ठीक है, देखेंगे पे अटेंशन, ध्यान से जो अब यहाँ पे देखेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग कहाँ होगी ना? नहीं, लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा, स्प्लिटिंग का होगी ज्यादा। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा आएगी तो एनर्जी क्या आएगी ज्यादा, और एनर्जी अगर ज्यादा आएगी तो वेवलेंथ क्या आएगी कम। तो इस लॉजिक को आप लोग को याद रखना है, ध्यान से सुनना क्या बोलता हूँ, एकदम ध्यान से। जब क्या होगा, आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा, लिगैंड कैसा होगा स्ट्रॉन्ग, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग क्या होगी ज्यादा, क्लियर होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, एनर्जी क्या आएगी, स्प्लिटिंग ज्यादा तो सीएफएस सी है, तो फिर स्टेबलाइज एनर्जी आएगी ज्यादा। जब एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी कम, सही है क्या? बहुत बढ़िया। तो आप देखो जरा, मेरे को बताओ, अमोनिया वाटर और फ्लोरीन में से सबसे जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है? अमोनिया वाटर और फ्लोरीन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो अमोनिया में सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग में होगी, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी, तो एनर्जी ज्यादा से वेवलेंथ क्या आएगी? तो सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन सा है, वायलेट ब्लू और रेड में सबसे कम वेवलेंथ कौन सा है? वायलेट, तो ये वाला कौन सा है? तो इतना यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड पे वेवलेंथ कम आ जाओ, वही आंसर परमाणु। तो आज डिसाइड कर सकते हो, पांच भाई पांच में मानने से क्या नया साल, मतलब मेरा शर्ट धोया हुआ नहीं, ठीक है तेरा धोया हुआ नहीं, तुम चले जाओ। दो आते सुनते ये तो बेचारे कांस्टेंट होते हैं ज्यादा है। एक बदलता है, पांच में कोई ना कोई क्या था, उठा उठा के आता है, चल भाई क्लास में दो ही बॉयज आते हैं। कितने बॉयज हैं एक्चुअली, कितने बॉयज हैं? हाँ, 40 देखा, ओके। मैं तो सारे को देखा भी नहीं हूँ, कि कुछ कुछ तो को पता नहीं अकेडमी के बाहर देखा। बढ़िया, सारे बच्चे कौन से लेक्चर में बॉयज सारे कौन से? जो हाँ बायोलॉजी पढ़ना होता है, मतलब बेसिकली कोई लेक्चर नहीं आते, वो लेक्चर थोड़ी होता है। हम लोग लेक्चर तो लेते हैं, यहाँ वहाँ की बातें भी चले जाते हैं। ठीक है बट कहाँ कई बच्चे हैं यार भाई, रिपीट में भी स्किप करते लेक्चर तो कैसे हो रहा है? रिपीटर बैच में एक ही रूल है, स्किप मत करो, जो लेक्चर स्किप किया उसकी बात लगता है, क्लियर बता हम लोग, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, जो लेक्चर स्किप करेगा उसकी बात लगता है। हम लोग लगे आपको तो ऑलरेडी आता है, इससे अच्छा मैं लेक्चर अटेंड करके अपने रूम में पढ़ाई करूंगा, अभी नहीं हो। जितना तुम लेक्चर अटेंड करोगे उतना लेक्चर की क्लैरिटी बढ़ती है, खुद के पढ़ने से और टीचर के पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं मैं टीचर हूँ उससे मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लेक्चर में अगर डर तो भी चलेगा, मैं तो बाकी लेक्चर से बोल रहा हूँ। द मोर यू सिट इन द लेक्चर द मोर क्लैरिटी यू गेट अबाउट द टॉपिक। जब एक टीचर एक टॉपिक को फिर से पढ़ाता है और एक टॉपिक से आप खुद से भी उस टॉपिक को फिर से पढ़ते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हमने लास्ट ईयर भी मैंने कुछ बच्चों को बोला था, एक लड़की थी बहुत होशियार थी, अच्छा पढ़ाई करती थी, उसको मैंने उसको 530 ऐसा 520 उसको मिला था, मैं उसके एक के अंदर पहले वाले में, और उसने फिर से रिपीट में लिया था। मैं उसको क्लियरली बता रहा था, तू लेक्चर अटेंड करती है सही से, नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने नहीं किया लेक्चर अटेंड, उसको लगता है, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने पे ज्यादा कि नहीं मेरे को और ये नहीं आता है, मेरे को ये भी आता है वो भी आता है, बहुत सारे लेक्चर स्किप कर, और उसका नहीं हुआ। फिर उसके जगह पे एक दूसरी लड़की थी, ठीक है, उसने बराबर से सारे लेक्चर अटेंड किए एंड शी गॉट गुड रैंक, और उसको जो है क्या बोल सकते हैं अच्छा कॉलेज में।
तो दिस डिपेंड्स कि दोनों भी अच्छे बच्चे थे बट दोनों में एक ही फर्क था कि भैया एक लेक्चर नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट स्किप एनी लेक्चर बिकॉज लेक्चर की क्लैरिटी और तुम्हारे खुद का पढ़ने की क्लैरिटी में बहुत फर्क है। जब आप दूसरी बार लेक्चर सुनते हो तो ज्यादा समझ में आता है। जैसे अगर आपने कोई मूवी दूसरी बार देखी हो तो आपको समझ में आता है उसमें इंट्रिकेसीज भी आपको ज्यादा समझ में आती है। अरे इसने यहाँ पे ये क्यों बोला था। जब कोई वेब सीरीज हम दूसरी बार देखते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आता है कि भाई इसका रिलेशन स्पॉट के साथ ऐसा था क्या, इसमें ये क्यों दिखा रहे थे। तो ऐसा होता है बहुत बार। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं द मोर वी क्या बोल सकते हैं हियर द लेक्चर नाइसली उतना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए बताना सब लोगों को मेरा लेक्चर ऐसा नहीं, मैं मेरा लेक्चर से बोल रहा हूँ सभी लेक्चर से बोलूंगा चाहे बायोलॉजी हो चाहे बायो को छोड़ दे सॉरी खुद को छोड़ दे तो चाहे कोई भी लेक्चर हो ना उसके लिए जो है आप लोग ध्यान दो ग्रुप में तो क्या होगा। तो जितना ज्यादा लेक्चर मिस करना कितना भी मुश्किल हो लेक्चर मिस मत करो भले आपको घर जाना हो और घर भी जाना छोड़ ही दो। रिपीटर बैच वाले हो या और कितना घर जाओगे तो घर जाओगे अभी अगर तुम लोग घर जाते हो तो तुम लोग घर में ही रहते हो फिर अगले साल एक और साल तुम लोग घर पे रहो। तो कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो घर जाना छोड़ दो। एक साल की बात है एक साल 10 साल अवॉइड करा। हाँ तो 4 महीने बचे हैं बट मैं आगे बोल रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग देखो जरा लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा ध्यान से समझो लिगैंड क्या होगा स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग क्या होगी साथ लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा स्प्लिटिंग क्या होगी लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा स्प्लिटिंग क्या होगी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो सीएफएससी क्रिस्टल फिश स्टेबलाइजेशन एनर्जी एनर्जी जो है वो बढ़िया आएगी तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या आएगी ज्यादा एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी कम तो सबसे कम वेवलेंथ तो याद रखना भैया जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग है वेवलेंथ कम लिगैंड स्ट्रॉन्ग है वेवलेंथ लिगैंड स्ट्रॉन्ग है वेवलेंथ लिगैंड स्ट्रॉन्ग है वेवलेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा है अमोनिया अमोनिया का कार्बन कौन सा है तीनों में से सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन सा है वाइट सही है नेक्स्ट इन अब बचे ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है वाटर और फ्लोरीन वाटर इज क्या हो सकता है स्ट्रॉन्गर तो वाटर स्ट्रॉन्गर रहेगा तो इसका कलर क्या आएगा ब्लू और कलर क्या जाएगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछते एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए आपको लिगेंड याद रखना है मैं थोड़ा सा मेरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कराइए वो नोट से कॉपी कर लेना सर ट्रिक भी लिखवा भी दी है ठीक है गुड ये ट्रिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक बार सिंचाई क्लास से पढ़ा और ऑक्सीडेंट का पानी से प्यार नाश्ता हुआ होता है कनाडा करो तो याद करेगा सिर्फ लिगेंड सिस्टम याद हो जाएगी कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। आप फिर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो जेई के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और नीट का क्वेश्चन देखते हैं देखो जरा जेई का क्वेश्चन दिया 2024 का अभी रिसेंट का क्वेश्चन एक साल पुराना क्या पूछा है आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड का पूछा है कि यहां इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड ऐसे तो वो ट्रिक बनाई थी तो उस हिसाब से देखेंगे भैया अब यहाँ पे दिया है कार्बन ही सबसे वीक है कार्बन तो सबसे स्ट्रांग होता है सही ये तो गलत हो गया अब बोले साइनाइड सबसे वीक साइनाइड भी वीक नहीं हो सकता क्लियर है तो यहाँ पे ये देखो ये सही है कि आप बोला कार्बन सबसे स्ट्रांग हो जाएगा तो ये आंसर नहीं आना चाहिए तो डी ऑप्शन आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं नीट में क्वेश्चन पूछा था नीट में पूछा है यहाँ पे जरा इनका ऑर्डर लगाना है एचसीएल फ्लोरीन ऑक्सीडेंट और साइनाइड का सबसे स्ट्रांग साइनाइड और साइनाइड के बाद एक बार सिंचैन क्लास से पढ़ा और ऑक्सीडेंट का तो नेक्स्ट क्या आएगा क्या तो पहले ये फिर ये तो डी और सी फिर क्या आएगा समझ में आया? तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई कितना बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा करोगे ना ठीक है कल के और क्वेश्चन करा मैं और करा हाँ ये वाला करो एक वायलेट एक ग्रीन है कौन सा वायलेट कौन सा ग्रीन है हाँ अब देखिए यस अमोनिया स्ट्रॉन्ग है या वाटर स्ट्रॉन्ग है बताओ जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है अमोनिया स्ट्रॉन्ग है अभी कम वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग है अभी कम वेवलेंथ किसकी वायलेट की है green की? वायलेट की वेवलेंथ कम होगी तो मतलब ये वाला कौन सा हो जाएगा वायलेट वाला कर लोगे ऐसे क्वेश्चन अब देखेंगे भैया रंग की बात करेंगे रंग आने के लिए जो है क्या बोलते हैं डी में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है मैंने आपको बताया था डी ट्रांजिशन कब होगा डी वन होगा या फिर डी वन से लेकर डी नाइन में डी जीरो और डी टेन में डी ट्रांजिशन होगा नहीं अगर डी में जीरो इलेक्ट्रॉन है तो जीरो इलेक्ट्रॉन है तो कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा और 10 इलेक्ट्रॉन है कभी भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं डी वन से लेकर कितना होना चाहिए डी नाइन होना चाहिए अगर मैं बात करूँ इस कॉम्प्लेक्सिटी कंपाउंड देखो जरा यहाँ पे डी नाइन में कितना चार्ज प्लस थ्री के चार्ज थ्री डी वन होगा क्या डी वन इसका कलर होता है समझ में आएगा और अगर मैं बात करता हूँ डिटाइलिक CL4 का इस पर डिटाइलिक में +4 है +4 में 3D0 होता है ये कलरलेस हो जाएगा समझ में आएगा तो याद रखना भैया डी में क्या बोलते अभी ऐसे आपको कंपाउंड में देखा बोलेंगे कलर कौन से कलरलेस कौन सा है तो आप लोग कैसे पता लगाओगे डी के इलेक्ट्रॉन देखिए तो अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन और 10 है तो कलरलेस हो जाएगा क्लियर तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ मैं बताऊँ
बताओ। दो कंपाउंड दिए, बताओ। पहला वाला कैसा आ रहा है, जिंक वाला। जिंक वाला क्या है, कलरलेस आया है, क्यों भाई? D10 है। अगर देखेंगे तो जिंक है, जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है। तो जिंक +2 में क्या आएगा तुम्हारा, बोला जरा। जिंक +2 है तो +2 में क्या आएगा, 3D10 आएगा। 3D10 आएगा तो 3D10 डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा आएगा, कलरलेस। क्लियर हो गया, जैसे निकाल। अब देखो जरा वो वाला कॉपर वाला। +2 वाले कॉपर पे सल्फेट पे -2 होता है, कॉपर में +2। तो बताओ कॉपर पे +2 तो क्या क्या बोलते, कैसा आएगा, कलर आएगा, कलरलेस आएगा। कलर है, कलरलेस। कलरलेस। कलरलेस है। देखो उधर डी में कितने इलेक्ट्रॉन, D9 आएगा। तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन, कैसा आएगा, कलर आएगा। कैसा आएगा, नीले रंग का होता है, कैसा रंग होता है, नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, अल्परीन आयन। समझ में आप लोगों को? यस। अब लिगैंड में कल क्या बोलते हैं, लिगैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए भाई एग्जांपल दे, टिटेनियम H2O6 वाला, इस पर टिटेनियम पे कितना +1 है, +3, इसमें 3D वाला है। अब यहाँ पर मैं इसको हीट करता हूँ, हीट करेगा तो वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होगा, अभी भी टिटेनियम से कितना +3 है, बट ये वाला टिटेनियम +3 वाला कलरलेस होगा, कैसा होगा। बोले सर ये भी तो 3D वन है, अब यहाँ पे भी 3D वन ही है। पर फर्क किसका, लिगैंड का। यहाँ पे लिगैंड है क्या, नहीं। पर यहाँ पे लिगैंड है क्या, हाँ। तो sorry, यहाँ पे लिगैंड है, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं, लिगैंड है। अब लिगैंड होगा तभी स्प्लिटिंग होगी, तभी क्या होगा, है भैया, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तभी तो रन आएगा। जब बिना रन क्या होता है, बिना डी और स्प्लिटिंग में कभी भी डी ट्रांजिशन होगा नहीं। तो याद रखना भैया, क्या बोल सकते हैं, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, अच्छी बात है। बट डी का अगर ऑर्बिटल स्प्लिट ही नहीं हुआ तो फिर ट्रांजिशन होगा क्या, नहीं। तो स्प्लिटिंग का रास्ता कौन है, तो लिगैंड होना जरूरी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी डिजाइन प्लस 3, यहाँ पे भी डिजाइन प्लस 3, पर यहाँ पे लिगैंड लगा हुआ है, तो लिगैंड के लगने से क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग से क्या होता है, डी। पर यहाँ पे से लिगैंड को जब मैंने रिमूव कर दिया पानी को, तो लिगैंड रिमूव होने के बाद कोई कलर आएगा क्या। तो याद रखना भैया कि टाइनी प्लस अगर गैसियस स्टेट में, स्टेट में गैसियस, तो कोई कलर आएगा नहीं। पर अगर एक्वस स्टेट में, स्टेट में एक्वस, एक्वस में पानी लिगैंड से एक्ट करता है, पानी एक्वस अगर पानी के अंदर होगा टाइनी प्लस, तो उसके अंदर पानी के साथ लिगैंड जैसे अच्छे पानी के मॉलिक्यूल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, कलर। इसलिए कोई भी मेटल आया होता है उसका कलर खाली आपको वाटर स्टेट दिखाता है, एक्वस स्टेट दिखाता है। मेटल आया तो कलर आपको क्या होता है, गैस फॉर्म में दिखाएगा, गैस फॉर्म में, बिकॉज गैस फॉर्म में क्या होता है, लिगैंड लिगैंड लिगैंड। बट क्या बोलते हैं, अगर पानी का अंदर डालेंगे तो पानी का होता है लिगैंड, वाटर होता है, वाटर एक्ट एज अ लिगैंड। और जो है क्या बोलते हैं, कलर वाले। तो दैट्स हाउ, अगर लिगैंड रिमूव कर दोगे तो कलर आएगा। कलर आने के लिए क्या जरूरी है, लिगैंड। लिगैंड नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर आएगा, बढ़ जाएगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो करवा के दिए। तो एनसीईआरटी एग्जांपल, कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस, ठीक है। कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस होता है, अनहाइड्रस होता है बिना पानी वाला। इसका जो है कलरलेस होता है, हम लोग व्हाइट कलर होता है, कलरलेस हो तो व्हाइट होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनए ब्लॉक में जब जब मैं कलरलेस बोलूंगा उसका मतलब व्हाइट समझना। कलरलेस मतलब, कलरलेस मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं, मिरर जैसा। कलरलेस का मतलब क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और किसी बात करूंगा मैं, इसकी बात करूंगा डीएनए ब्लॉक, तब तक याद रखना। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये कॉपर सल्फेट है अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला, ऐसा होता है कलरलेस। जैसे इसमें पानी डालोगे, पानी के साथ करेगा लिया जैसे, और यहाँ पे जो चार वाटर मॉलिक्यूल्स पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो चार वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे तो देखो जरा क्या होगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अभी सल्फेट तो क्या था तुम्हारा, काउंटर आया, काउंटर में बाहर चला गया, लिगैंड अंदर है। तो कॉपर और उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं, टेट्रा एक्वा सल्फेट। अब उसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा लग जाता है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अब ये ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जब बनता है ये कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट टेट्राहाइड्रेट है, बट एक और पानी का मॉलिक्यूल बाहर चिपक जाता है, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बुक्स में कैसे लिखा है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इस तरीके से लिखा होता है। ये बुक्स में लिखने का तरीका होता है, बट आपको एक्चुअल फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअल फॉर्मूला मतलब कॉपर, उसके साथ चार वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिगैंड। सल्फेट कैसा लगा होगा, काउंटर है,
और जो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर लगा हुआ डब्बे के, जो डब्बे के बाहर लगा हुआ पानी होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आएगा? अब जो डब्बे के बाहर लगा हुआ पानी होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लगा होता है। किससे लगा होगा? और डब्बे के अंदर लगे हुए तो लिगैंड होते हैं, लिगैंड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होते हैं। तो आपको एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट दे देंगे, ऐसा लिखा होगा एग्जाम में, कॉपर सल्फेट डॉट पाई एच2 लिखा होगा। पूछेंगे इसमें कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो याद रखना भैया, चार वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक जो बाहर लगा होता है किससे लगा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसको एकदम शार्प करके याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एग्जाम में ऐसा लिखा होता है, कॉपर सल्फेट डॉट पाई एच2 दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? कॉपर, उसके ऊपर कितने पानी मिल जाता है? अंदर चार। सल्फेट काउंटर है और पानी बाहर, एक पानी जो है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर? इसको याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को ब्लू विट्रॉल। क्या बोलेंगे? ब्लू विट्रॉल। इसका ये नाम होता है, कॉमन नेम होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसको बुलाते हैं, इसको कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। बड़े आगे ड्रग का लास्ट कोई एग्जांपल बचे होंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी का। जैसे जैसे लिगैंड की स्ट्रेंथ चेंज होगी वैसे वैसे कलर चेंज होगा। यहाँ पे जो है निकल के ऊपर क्या है? +2 का चार्ज है। निकल पे कितने लिगैंड लगे हुए हैं? 6। 6 कौन से लगे हुए हैं? देखो जरा, सारे के सारे कौन से हैं? सारे के सारे वाटर रहेगा, 6 के 6 वाटर लगे हुए हैं। अब ध्यान समझेंगे, जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, वाटर को रिप्लेस करता हूँ ईएन से। ईएन मतलब इनो एनल है, ईएन मतलब क्या है? इथिलीन टाइप। इथिलीन टाइप लिगैंड से रिप्लेस करता हूँ तो दो वाटर निकल जाएगी, एक इथिलीन टाइप बाइंडेड हो जाए। तो दो निकल गया, चार बचे। अब ईएन कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग या वीक है? वाटर के कंपैरिजन, वाटर के कंपैरिजन में ईएन कैसा? स्ट्रॉन्ग या वीक है? स्ट्रॉन्ग। हमने निकाला क्या था? एक बार सिंचन क्लास से पढ़ा और ऑक्सीजन का पानी से कहा, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन कैनेडा पोलर। तो ईएन तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ईएन स्ट्रॉन्ग है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के आने से, मेरे को बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के आने से वेवलेंथ कम हो जाती है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड वेवलेंथ का होगी कम। स्ट्रॉन्ग लिगैंड वेवलेंथ का हो जाएगी कम। तो मेरे को बताओ, आप देखो जरा, ग्रीन है, ग्रीन से ब्लू की तरफ चला गया तो ग्रीन और ब्लू के बीच में वेवलेंथ ब्लू की कम होती है। एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड आने से वेवलेंथ होगी कम। अब मैं एक और ईएन डालता हूँ तो एक और ईएन आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा, दो और कम हो जाएंगे। अब जैसे ईएन बढ़ेगा तो ईएन बढ़ने से लिगैंड के नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लिगैंड बढ़ने से क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगा और कम। तो लाइट ब्लू से पेल ब्लू से क्या हो जाएगा? डार्क ब्लू पर्पल। समझ में आएगा? और उसके बाद अगर और एक ईएन डालूंगा तो सारे सारे वाटर रिप्लेस हो जाएगा, कलर का जाएगा और ज्यादा वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ब्लू से डार्क ब्लू से ज्यादा कम वेवलेंथ किसी होती है? हमारे। इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे जैसे लिगैंड्स को हम रिप्लेस करेंगे, जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर लिगैंड्स डालेंगे तो वेवलेंथ कहाँ शिफ्ट होगी? शॉर्टर की तरफ। समझ में आया? वेवलेंथ वीक वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी। तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड इंट्रोड्यूस होते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम। समझ में? और ये एक एग्जांपल, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्लियर हो गया? बढ़िया आगे कर लोगे? इंपॉर्टेंट है, ये जेई में आया हुआ है। ये लास्ट है नहीं तो लास्ट में नहीं पाया या जेई के एग्जाम में 2025 की जेई या नीट में आया। बढ़ जाएंगे। कलर जेमस्टोन, जेमस्टोन मतलब जेमस्टोन यानी रत्न। रत्न जो होते हैं तुम्हारे, उसका कलर की बात करेंगे। दो जेमस्टोन के नाम दिए हुए, एक था रूबी और एक था एमराल्ड। एमराल्ड और रूबी जो होते हैं तुम्हारे, रूबी रेड होता है, एमराल्ड ग्रीन होता है। ठीक है? तो वो पूछेंगे रूबी रेड क्यों होता है, तो रूबी का रेड होने का रीजन होता है तुम्हारा कि उसके अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और साथ में क्रोमियम होता है। क्या होता है? और क्रोमियम में डीडी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन। तो इसको याद रखने का भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया पूछेंगे रूबी रेड क्यों होता है, तो रूबी रेड क्यों होता है बताओ। वहां पे क्या होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और क्या होता है? क्रोमियम। ठीक है? क्रोमियम प्लस 3 होता है। और क्रोमियम प्लस 3 होने से क्रोमियम पे क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन। और वो डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर क्या आता है? रेड। तो पूछेंगे भैया रूबी का रंग रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। बिकॉज ऑफ इसमें डीडी ट्रांजिशन क्रोमियम, इसमें होगा। समझ में आया सब लोगों को? अब सेम बात करेंगे भैया तुम्हारे इसकी, एमराल्ड की। एमराल्ड जो होता है वो ग्रीन होता है। तो एमराल्ड को ग्रीन होने का रीजन क्या है? क्रोमियम होता है। क्या होता है वहां पे? और क्रोमियम में क्या होगा? डीडी। समझ में आएगा? तो यहाँ पे ये कलर आ जाएगा ग्रीन और ये आ जाएगा रेड। अब सवाल आता है सर, जब दोनों के दोनों क्रोमियम +3 है तो एक रेड और ग्रीन के बिकॉज फर्क किसका पड़ता है? बाकी क्या? और लिगैंड का। क्रोमियम मेटल तो सेम है पर लिगैंड का अलग है। इसमें अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ बॉन्ड होती है इसमें, रूबी में। बट एमराल्ड के अंदर एक बेराइल करके कंपाउंड होता है, बेराइल। और एनसीईआरटी लिखा होगा BeAlSi वाला बेराइल करके कंपाउंड होगा।
बेराइल नाम की कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से लीफ क्या होता है, स्प्लिटिंग अलग अलग होती है, तो इसमें एक में ग्रीन आता है, एक में आता है रेड कलर। तो बस बाकी इतना दिमाग में लगाना, आपको बेराइल वेराइल कोई नहीं पूछेगा, आपको इतना याद रखना रूबी और एमराल्ड दोनों के दोनों का रंग आता है, क्यों आता है, दोनों ग्रीन, अच्छा दोनों में क्या आता है, क्रोमियम, याद रहेगा तुम लोगों को। और फिर तो ये रंग की बात हो गई, होपफुली सब लोगों को रंग याद रहेगी। बॉयज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, गर्ल्स को ऑलरेडी रंग बदलना इसलिए याद रहती है। हाँ, तो बढ़ते आगे रंग बदलने लगा, बढ़ते आगे नेक्स्ट आएगा तुम्हारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। तुम लोग ये सिलेबस में ज्यादा नहीं है ये वाला टॉपिक, में खाली ऊपर जस्ट बताने के लिए बताया था, तुम लोग सिलेबस में नहीं है, सुनने के लिए सुन लेना। ये तो मैंने बताया था तुम लोग, ये हो गया तुम लोग डेल्टा और फिजिक्स वाला फॉर्मूला एक बताया तुम लोग। मेटल कार्बोनेट से पहले तुम लोग को एक बार फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी बता दो कि तुम लोग सिलेबस में है नहीं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी, लास्ट वाला पेज इसका, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। मतलब तुम लोग एक ही फैक्टर है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, कौन है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, तुम लोग एक ही फैक्टर है। जैसे जैसे लिगैंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड बढ़ेगी, सीएफएससी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या बोला मैंने तुम लोग, जैसे जैसे लिगैंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, लिख दिया ईएन की ज्यादा होती है, ईएन की ज्यादा होती है, बोले स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, अरे ईएन की ज्यादा उल्टा लिख दिया, सो करेक्ट करेक्ट, ठीक है, इसको गलत कर देना, जो करेक्ट लिख रहे हैं इसको ईएन की ज्यादा होती है, इसका बोलेगा सही कर। नेक्स्ट, अभी देखिए बाकी, देखो बाकी फैक्टर्स क्या करिए। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अगर मान लो भैया यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया इधर भी अमोनिया, सब कुछ सेम है, खाली इसमें +2 एस्पेक्ट कितना है, +3। तो जिसके ऊपर प्लस, जिसके ऊपर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसको सीएफएससी वैल्यू करेगी, क्लियर हो गया। अगर सेम मेटल है तो सेम मेटल होना चाहिए और सेम लिगैंड होना चाहिए, सेम मेटल और सेम लिगैंड, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा उसकी सीएफएससी वैल्यू ज्यादा रहेगी, कोई पूछेगा नहीं, हो गए। डी सीरीज, अगर मान लो भैया तुम्हारे पास सेम लिगैंड है और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, सेम, तो फिर आप देखेंगे मेटल कौन सी सीरीज का है। 3D सीरीज का वीक होता है, 4D सीरीज का और स्ट्रांग होगा, 5D में और ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो क्रोमियम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन सब सेम सीरीज के, और अगर आप देखेंगे तो सेम ग्रुप के हैं। और यहाँ पे देखो क्रोमियम 3D सीरीज का, ये 4D का, ये 5D का। प्रोवाइडेड कंडीशन कौन सी, लिगैंड सेम होने चाहिए, चार्ज भी कौन सी, सभी का चार्ज और लिगैंड सेम है, ठीक है। तो जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगा उस हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़ती है। और लास्ट की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री डेल्टा एक्स की वैल्यू स्क्वायर प्लेन में, स्क्वायर प्लेन में हमेशा क्या होगी, सीरीज ज्यादा होगी, फिर ऑक्टाहेड्रल की फिर टेट्राहेड्रल। मैंने एग्जांपल लिखा है, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब खाली बनाने के लिए बता दी तुम लोग एक ही याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड क्या है, हो गया स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएफएससी वैल्यू, जिसकी लिगैंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी सीएफएससी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा। तो ये हो गई फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। और कलर भी बता दिया तुम लोग को। और अब ऐसे मेटल कार्बन है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्रिस्टल फिल्म थ्योरी कंप्लीट होता है। क्रिस्टल फिल्म थ्योरी की दो लिमिटेशन है, वो दो लिमिटेशन बता दो हम लोगों को, और साथ में एक्सक्लूड करेंगे मेटल कार्बन, मेटल कार्बन बचेगा। मेटल कार्बोनेट हो जाने के बाद एप्लीकेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट को एक लेक्चर देंगे, वो हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट हो जाता है। फिर एक चीज बच जाएगी, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है वो मौत है, आधे बच्चों को समझ में नहीं आता आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो तुम लोग इसे पढ़ा, मैंने पढ़ा तुम लोगों को, चलेगा, इसे बता नहीं समझ पड़ा। तू कौन सी क्लास में था? तू दफा, ओके, देखो मैंने पढ़ा, तू दर्शक, सही सही से भी पढ़ा, सीधा चार याद करने बोला, सिखाया कैसे निकालते, निकालना सिखाया था, कैसे वो ब्रैकेट बनाना है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो सीखेंगे हम लोग, आइसोमेरिज्म भी सीखेंगे, डोंट वरी, आइसोमेरिज्म में आपको सिखाऊंगा। सिखाने देखो, मेरा काम है तुमको सिखाना है, एकदम अच्छे से सिखाऊंगा तुम लोगों को, ऐसे सिखाऊंगा तुम लोगों को समझ में आएगा। बट फिर भी नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, क्लियर हो गया है? तो ज्यादा टेंशन मत लेना, आइसोमेरिज्म ऐसी चीज है क्योंकि कितना भी समय का आपको आते जाए जाए, तब चार्ट ही याद करना है। तो आपको दोनों चीजें कराऊंगा, मैं चार्ट भी याद कराऊंगा, आपको सिखा भी दूंगा, आपको जो पसंद है वो करेंगे, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे भैया, लास्ट बचा है क्या बोलते हैं, सीएफटी की कुछ लिमिटेशन, लिमिटेशन देखिए सीएफटी क्या लिमिटेशन है।
ये सब हो गया अपना, ठीक है। ये लिगैंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दें तुम लोग को। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होने के बाद जो है क्या क्या होती है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये वाला एग्जांपल टाइटैनियम वाला ले लिया एग्जांपल हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो है ये वाला एग्जांपल ले लिया, ये वाले के ये ऐड कर जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रीन का पेल ब्लू का क्या होता है, पर्पल ब्लू, और फिर लास्ट में वायलेट हो जाएगा। सब हो गया कलर इन जेमस्टोन्स, ये भी देख लिया हमने, जेमस्टोन्स के कलर देख लिए। और उसके बाद अभी हम बढ़ते हैं सीएफटी के लिमिटेशन की तरफ। सीएफटी की लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब कुछ गलतियां है, वो गलती हो सकती है, तो ये गलती है फालतू सी है। और पहली चीज तो ये जो है कि क्या बोलते हैं, सीएफटी जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता दो चीजों को। एक तो क्या होता है, जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनती है, पर हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़े कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। कौन कैरेक्टर है? कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हम बताते हैं, क्लियर हो गया? तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या नहीं बताती, तो ये चीज जो है बता एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि भैया व्हाट इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, कौन इज द बॉन्ड, क्लियर। और आयोनिक कैरेक्टर का हमें कुछ ज्यादा बता नहीं पाते। एक पहला लिमिटेशन जो है लास्ट नीचे लिखा होता है, और it does not take into account the covalent character of the bonding between the ligand and the center atom. तो ligand और मेटल के बीच में जो covalent character होता है उसको बताते नहीं, समझ आ रहा है? सेकंड पॉइंट बात है जरा, ये लोगों ने क्या बोला, सीएमपी में क्या होता है, ligand की स्ट्रेंथ की बात की है। तो ligand की स्ट्रेंथ जो होती है वो हम देखते हैं, अगर स्ट्रॉन्गर ligand है, कैसा ligand है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब स्प्लिटिंग होती है बिकॉज क्या होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, और जो ligand है उसके बाद भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने से क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। तो अब देखो तो एक बात बताओ, अगर जो है एक में नॉर्मल ligand है, इस पे क्या है, क्लोज क्या है, और एक ligand इस पे नेगेटिव चार्ज, बस चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले में तो ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज वाले में तो ऑलरेडी नेगेटिव का चार्ज है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ligand में सॉरी मेटल में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव ligand पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए। तो जो नेगेटिव ligand होते हैं, एनायनिक ligand, उनका रिपल्सन क्या होना चाहिए, ज्यादा, और जो न्यूट्रल वाले होते हैं उनका रिपल्सन क्या होना चाहिए, समझ में आया? पर हम देखते हैं उल्टा, हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड में, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड किसकी ज्यादा आती है, नॉर्मल वाले, न्यूट्रल वाले उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, और नेगेटिव वालों की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आप देखेंगे, अभी हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे अगर आप देखोगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे, नेगेटिव वाले जो लोअर एंड में है, सारे नेगेटिव वाले, और जो क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल वाले, अमोनिया, ईएन, सीओ, ये सब कौन से एंड में, हायर एंड में। तो न्यूट्रल वालों की जो उल्टा कम होनी चाहिए, नेगेटिव वालों की क्या होनी चाहिए, बिकॉज जो नेगेटिव वाले होते हैं उसमें ज्यादा होनी चाहिए। पर इसको एक्सप्लेनेशन कोई दे नहीं पा रहे, इसलिए फिर लिगैंड फील्ड थ्योरी लगी। कौन सी थ्योरी लगेगी, लिगैंड फील्ड थ्योरी। पर बहुत लोगों के लिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है। लिगैंड फील्ड थ्योरी में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है, ठीक है? These are some of the weakness of CFT which are explained by ligand field theory and molecular orbital theory. अब इसमें important चीज ये है कि which are beyond the scope of the present study। तो ये आपके लिए important पॉइंट है कि अभी आपके क्या है, स्कोप ऑफ स्टडी से बाहर का, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना याद रखना, तो ये हो गई गलतियां किसी आपके सीएफटी। अब नेक्स्ट बचता है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट पे 10-15 मिनट लगेंगे आपको, और सब में बचेगा आप लोग का एप्लीकेशन, 10-15 मिनट लगेंगे। तो आधे घंटे का बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे का तो पूरा कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। आइसोमरिज्म बचे, आइसोमरिज्म हम लोग लगेगा, एक डेढ़ लेक्चर लगेगा, 1 से 2 लेक्चर लग जाता है। फिर किसका ये लोग नोट्स में लिख लेना, कंप्लीट कर लेना, डाउट करना, और पीवाई को सॉल्व करना शुरू कर दो। बीपीटी सीएफटी के पीवाई बना लो, बीपीटी और सीएफटी के पीवाई को सब तो जो डाउट आते हैं मार्क करके रखो, बीपीटी और सीएफटी के पीवाई को इसको मार्क करके रखना, डाउट्स नहीं। ठीक है, साइड की हाँ, चल डाउट। अब ये भी थोड़ा डाउट का ऊपर नीचे होगा, नेक्स्ट वीक से डाउट इजी रहेंगे, तो नेक्स्ट वीक से वापस ये लोग इधर आने दीजिए। तो तुम लोग इधर रहते, वेंडर भी इधर रहते, मैं भी इधर रहता हूं, तो मेरा नाम है कॉन्फिडेंस, तो ये जल्दी कुछ होगा, इधर आपको किसी भी क्लास में
भाई इसको पटरी पेंटिंग चलाती है। रेलवे पेंटिंग क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाला 30 रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक काम कर सुनो, कल की क्लास के वैसे सारे टाइम लगेगा नहीं, कल काम करने के क्लास में हो जाएगा। अभी अभी सारे क्वेश्चन निकाल के कल एक साथ में कल आकर सारी क्लास में फिर को भाग में जाना पड़ेगा फिर ना उठा के काम करना।